बिहार में महागठबंधन का विरोध मार्च हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष आक्रामक मूड में है। सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। आज सड़क पर उतरा है विपक्ष और महागठबंधन के तमाम जो दल हैं वो साथ में सड़क पर उतरे हैं, प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में सियासत तेज है। कल सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक की और तमाम जिलों के डीएम और एसपी की क्लास लगाई। साथ में उनके तमाम आला अधिकारी भी थे, उनकी भी क्लास लगी और लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा एक्शन लेने को कहा गया, लॉ एंड ऑर्डर पर सुधार के लिए। तो ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था पर बिहार में सियासत छिड़ी हुई है और इस पर विपक्ष जो है हमलावर है। इस पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं प्रदर्शन करने सरकार के खिलाफ। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह, पहले उनका बयान सुन लेते हैं। जा रहे हैं विरोध मार्च में। हेमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। इस तरीके का बयान दे रहे हैं असम के सीएम राहुल गांधी को लेकर। अब इसी तरह के लोग मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो इस तरह का हास्यास्पद बयान देते हैं बचकाना। लेकिन कल सीएम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांवड़ यात्रा तो सुना आपने कि अखिलेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि वो शामिल हो रहे हैं प्रदर्शन में और साथ ही साथ उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार ने कल लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक की तो बिना जवाब दिए निकल गए। तो विपक्ष जो है वो मोर्चा खोल रही है, लेकिन इधर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, केंद्र के मंत्री हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं वो नसीहत दे रहे हैं विपक्ष को। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर जो विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है, उस पर जवाब दे रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। सुन लीजिए आप। निकाल रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लोग, आज इंडिया ब्लॉक के लोग पूरे प्रदेश कार्यालय में प्रतिरोध मार्च। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर भी लगातार विरोध हो रहा है। विपक्ष पूरे प्रदेश कार्यालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाई उसको लेकर प्रतिरोध मार्च निकाल रहा है। उनका काम है, वो करते रहें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अस्फुट घटनाएं घटती है, उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले, उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे। आज उस प्रकार की बात नहीं है और जो भी हो रहा है एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि इन लोगों को यह निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू यादव ने किस तरह से राज चलाया। बिहार में कानून का राज खत्म किया गया था। लालू प्रसाद यादव ने जो खत्म किया था, सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि 15 साल बिहार के लोगों के साथ किस तरह से अन्याय किया गया। तो बिहार के डिप्टी सीएम 15 साल की याद दिला रहे हैं। वही जीतन राम मांझी भी उससे बात की याद दिलाकर, उस शासनकाल की याद दिलाकर कह रहे हैं कि बिहार में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रही है, उसका काम है विरोध करना, वो विरोध कर रही है। तो ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर पर यानी कानून व्यवस्था पर बिहार के अंदर सियासत छिड़ी हुई है, जबरदस्त ढंग से छिड़ी हुई है। पिछले दिनों जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट के जरिए सरकार पर हमलावर थे, लगातार बिहार सरकार में बिहार के अंदर हो रहे अपराधों की गिनती करवा रहे थे और उसके बाद अब ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ता चला जा रहा है। आज पूरा विपक्ष यानी संपूर्ण महागठबंधन सड़क पर है, तो दूसरी तरफ
सत्ता पक्ष के लोग सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर पर आर पार की स्थिति बन गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।